कभी कभी साइंसी तहकीक का उन्वान किसी खुफिया कोड जैसा लगता है ना। बड़े बड़े मुश्किल अल्फाज, समझ ही नहीं आता कि क्या बात हो रही है। तो आज हम एक ऐसे ही तिब्बी मौम्मे का कोड तोड़ने वाले हैं। देखते हैं कि इस पेचीदा से टाइटल के पीछे आखिर कहानी क्या छुपी है। तो ये रहा वो उन्वान। जी हाँ, काफी लंबा और सच पूछें तो डरावना भी है। लेकिन इसमें हर लफ्ज ना एक इशारा है, एक सुराग जो हमें एक बड़ी तस्वीर की तरफ ले जाता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम इन सारे सुरागों को एक एक करके जोड़ेंगे और इस तहकीक की तह तक पहुंच कर रहेंगे। तो चलें इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। मकसद सिर्फ इन अल्फाज का मतलब जानना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये समझना है कि आखिर ये तहकीक किस मसले को हल करने की कोशिश कर रही है और इसकी असल अहमियत क्या है। आप जानते हैं, हर अच्छी कहानी में एक विलन जरूर होता है, ठीक? इस तिब्बी कहानी का विलन एक बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन है। तो चले मिलते हैं उससे। उसका नाम है इन्वेजिव फंगल राइनोसाइनोसाइटिस। अब नाम जितना पेचीदा है ना, ये बीमारी उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। देखें, राइनो का मतलब होता है नाक और साइनोसाइटिस का मतलब है साइंस की सोजिश। तो सीधे साधे अल्फाज में ये नाक और साइंस में होने वाला एक फंगल इन्फेक्शन है। लेकिन इस पूरे नाम में सबसे खौफनाक लफ्ज है इन्वेसिव। इन्वेसिव का मतलब है हमला आवर। ये कोई आम सा इन्फेक्शन नहीं है जो बस एक जगह टिका रहे। नहीं, ये एक हमला आवर की तरह बहुत तेजी से फैलता है। ये आसपास के टिश्यूज, आंखों और यहां तक के दिमाग तक पर हमला कर सकता है। इसीलिए अगर इसका फौरन इलाज ना किया जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। अच्छा, तो सवाल यह है कि ये विलन हमला करता किस पर है? टाइटल में ही जवाब है, ज़ियाबीटीज के मरीज। लेकिन ऐसा क्यों? वजह यह है कि ये फंगस उन लोगों को निशाना बनाता है जिनका मुदाफती निज़ाम कमज़ोर होता है। और ज़ियाबीटीज के मरीजों में ख़ास तौर पर जब ब्लड शुगर लेवल हाई हो तो उनका जिस्म इस हमला आवर इन्फेक्शन के लिए, आप कह लें, एक आसान हदफ बन जाता है। तो हमारे पास एक बहुत तेज रफ्तार विलन है और एक कमजोर हदफ भी। अब जाहिर है हमें एक हीरो की जरूरत है जो इस विलन को पकड़ सके। और बस यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हमारे मैग्नेटिक स्पाई की। और ये जासूस है एमआरआई। देखें, जहां एक आम मुआयने में डॉक्टर सिर्फ बाहर के इलामात देख सकता है, वहीं एमआरआई सीधा खोपड़ी के अंदर झांक कर देख सकता है कि इन्फेक्शन कहां तक फैला है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे जिस्म को बगैर काटे दुश्मन के हर कदम पर नजर रखी जा रही हो। और मकसद है हमले का शुरू में ही पता लगा लेना। लेकिन किसी भी जासूस के लिए सबसे बड़ा सवाल क्या होता है? यही ना कि उसकी मालूमात कितनी काबिले भरोसा है। एमआरआई हमें एक तस्वीर तो दिखा देता है, ठीक है, लेकिन क्या वो तस्वीर हमेशा सच बोलती है? और बस यही इस तहकीक का सबसे अहम नुक्ता है कि हम एमआरआई के नताइज पर आखिर कितना भरोसा कर सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो कुछ दिखा रहा है वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है? इसीलिए साइंसदान एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी। ये बस ये जांचने का एक तरीका है कि कोई टेस्ट कितनी कामयाबी से ये बता सकता है कि किसको बीमारी है और किसको नहीं। मतलब सीधी सी बात यह है कि ये टेस्ट कितनी बार सही नतीजे पे पहुंचता है। अच्छा, तो अब अपने जासूस यानी एमआरआई की काबिलियत को परखने के लिए हमें इसके नताइज का मुवाजना किसी ऐसे सबूत से करना होगा जो 100% पक्का हो, जिसमें कोई शक ना हो। मेडिकल की दुनिया में ऐसी चीज को गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं। और इस रिसर्च में गोल्ड स्टैंडर्ड है हिस्टोपैथोलॉजी। समझें, यह हतमी सबूत है। इसमें क्या होता है कि मरीज के जिस्म से टिश्यू का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे सीधा माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है। और जाहिर है माइक्रोस्कोप से तो कुछ नहीं छुपता। अगर वहां इन्फेक्शन है तो बस यह हतमी फैसला होता है, बात खत्म। तो रिसर्च का पूरा प्रोसेस कुछ यूं चलता है। एक मरीज अलामात के साथ आता है, सबसे पहले उसका एमआरआई होता है। ये हो गई हमारे जासूस की रिपोर्ट। फिर बायोप्सी यानी टिश्यू का एक सैंपल लिया जाता है और उसकी हिस्टोपैथोलॉजी की जाती है। ये आ गया हमारा खत्मी सबूत। और आखिर में दोनों रिपोर्ट्स को आमने सामने रखा जाता है, ये देखने के लिए कि क्या जासूस का अंदाजा खत्मी सबूत से मैच करता भी है या नहीं। ठीक है, तो हमने इस मुश्किल से टाइटल के सारे टुकड़े जोड़ लिए। लेकिन अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि इन सब का फायदा क्या है? ये रिसर्च मतलब असल जिंदगी में क्या फर्क लाएगी? जवाब सिर्फ एक लफ्ज में है, वक्त। ये बीमारी, ये वक्त के खिलाफ एक दौड़ है। देखें, बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजी में टाइम लगता है, लेकिन ये इन्फेक्शन किसी का इंतजार नहीं करता। ये बहुत तेजी से फैलता है। अगर एमआरआई तेज होने के साथ साथ एक्यूरेट यानी दुरुस्त भी साबित हो जाए तो डॉक्टर फौरन इलाज शुरू कर सकते हैं। और याद रखें, इस बीमारी में चंद घंटों की ताखीर भी जिंदगी और मौत का फर्क बन सकती है। तो
इस लंबे चौड़े पेचीदा से साइंसी टाइटल के पीछे एक बहुत ही सादा और ताकतवर मकसद छुपा है। वो मकसद क्या है? एक तेज रफ्तार टूल का इस्तेमाल करके एक जानलेवा इन्फेक्शन को हराना। ये रिसर्च दरअसल एक लंबे और खतरनाक इंतजार को एक फौरी जिंदगी बचाने वाले फैसले में बदलने की कोशिश है। और आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाती है। ठीक है, आज हिस्टोपैथोलॉजी गोल्ड स्टैंडर्ड है, लेकिन कल कौन सी नई टेक्नोलॉजी आएगी जो आज के इन बेहतरीन तरीकों को भी पुराना बना देगी? क्योंकि साइंस में सच्चाई की तेज तरीन और सबसे दुरुस्त तलाश का ये सफर कभी खत्म नहीं होता।